देखिए 1962 में जो हुआ, वो जो बुक पब्लिश हुई ब्रिगेडियर डालवी की हिमालयन ब्लंडर, उससे फौज ने बहुत कुछ सीखा। 1967 में जो फौज ने काम किया ना, और 1986-87 में जो नथुला में और जो सुंदरजुंग में जो फौज ने काम किया, उससे जो है चाइना बिल्कुल बैकफुट पे था। अब 1993 से 2013 के बीच में 5 ट्रीटीज हैं, और उन 5 ट्रीटीज में ये है कि भाई आप जो है फौज जो है हथियार इस्तेमाल नहीं करेगी, बॉर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर पे पीस मेंटेन की जाएगी, उसमें सारे प्रोविजंस है। आप कह रहे हैं किताब छपनी चाहिए? नहीं किताब नहीं। पॉइंट क्या? नहीं, मेरा पॉइंट, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। असली मुद्दा क्या है? अब एक इशू है नेशनल स्ट्रैटेजी, एक इशू है डिफेंस मिलिट्री स्ट्रैटेजी, और एक इशू है मिलिट्री टैक्टिक्स। जो नेशनल स्ट्रैटेजी है वो ये नेशनल स्ट्रैटेजी थी जब गालवान हो गया, 15-16 जून को, जब 20 लोग शहीद हो गए, तो इस देश की सरकार का ये कर्तव्य था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाए। अगर आप उस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाओ तो जो ये इंसिडेंट जनरल नरावने कह रहे हैं, मैं आज जनरल नरावने को कहता कि जनरल नरावने हैज नॉट टेकन द राइट डिसीजन। और फिर भी मैं ये कह रहा हूं, ये एक लेसन है फौज के लिए कि देखिए पॉलिटिकल मिलिट्री जैसे वो कह रहे हैं ऐसे ही डिसीजन देगी, ऐसे ही देती रहे, आप कीजिए जो कर सकते हैं, मुनासिब है। तो जो लोकल लेवल पे लीडरशिप है वो गालवा भी नहीं होता। अगर ब्रिगेड कमांडर कहता अगर एक भी वो आदमी के हाथ लगाता है तो गोली चला देना। यही हुआ था 67 में, तभी चाइना बैकफुट पे था। लीडरशिप तो यही कहती है ना कि आपको जो करना है आप डिसाइड कीजिए। देखिए जब आप एक संधि में बन गए ना, नेशनल आपको गालवा के बाद जब उसने आपके 20 सैनिक शहीद हो गए साहब, आप किस स्थिति पे बैठे हुए हो? आपको विड्रॉ करनी चाहिए थी ना, एक मैसेजिंग, तो तब तो क्लैरिटी हो जाती फौज की। फिर मैं कहता जनरल सेना